एपिसोड की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। एक खिडेचकी का सीन देखते हैं जिसके अंदर से पर्पल थंडर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और हम अपने हीरो को देखते हैं। हमें पता चलता है कि यह हमारे हीरो की दुनिया है। फिर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जिससे डार्क पोर्टल की पर्पल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और मीनाल्ड बहुत थका हुआ होता है, पसीना आ रहा होता है। वह खड़े होने की कोशिश करता है। फिर हमारा हीरो देखता है कि वह अपनी असल दुनिया में वापस आ गया होता है। उसकी नजर अपने आसपास जाती है। वह फोन को देखते हुए कहता है कि यह मेरा फोन है। वह कहता है कि फाइनली वापस आ गया हूं, फाइनली मैं उस नर्क से आ गया। वह जोर जोर से हंसने लगता है। हमारा हीरो देखता है कि उसके फोन में नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही होती है। इसके बाद हमें कुछ आर्मी सोल्जर का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जा रहे होते हैं। अब हम सोल्जर को देखते हैं और सोल्जर कहता है कि क्या यहाँ कोई राक्षस छुपा हुआ है। वह दूसरा सोल्जर कहता है कि हाँ, हमारे रेडार पर कुछ नहीं दिखा। फिर वह कहता है कि क्या ये सब बकवास नहीं है। वह नियमित सोल्जर को भेजते हैं। लीडर कहता है कि बकवास कैसे होगा, इस वक्त हालात इतने खराब हो गए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर तुम्हें जानना है तो ऊपरी अधिकारी से पूछना चाहिए। तभी सोल्जर को पसीना आता है और उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। वह दौड़ते हैं। वह कहता है सब एक साथ रहना। फिर सोल्जर कुछ देखते हैं और बहुत चौंक जाते हैं। फिर हमें किसी बच्चे को दिखाया जाता है और वह कहता है, ओह, तो मुझे बुलाए हुए 2 साल बीत गए हैं। वह कहता है कि मुझे तो वह सब सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वह और कोई नहीं, हमारा हीरो मिनाल्ड है। वह कहता है कि ऑटो सिंक की वजह से यह फोन अभी भी काम करता है। यहाँ पर नेटवर्क की क्या परेशानी है। फिर वह जाते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ कहीं भी वाईफाई क्यों नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोई भी दुकान खुली क्यों नहीं है। हम सोल्जर को देखते हैं। वह कहते हैं कि क्या यह एक नागरिक है। हमारा हीरो जाते हुए कहता है कि मुझे इस गार्ड में गए कितना समय हो गया है। फिर दूसरा सोल्जर कहता है कि मैंने सोचा था कि इस जगह पर प्रतिबंध लगाया गया था। वह बेवकूफ गार्ड क्या कर रहे हैं। हम मीनाल्ड को देखते हैं जिससे सोल्जर बुलाते हैं। यहाँ आओ। मीनाल्ड चौंक जाता है। वह सोचता है कि नागरिक क्षेत्र में सैनिक क्या कर रहे हैं। फिर वह सोचते हुए कहता है कि शायद उनकी ट्रेनिंग चल रही होगी। चारों ओर चक्कर लगाने को कहा गया होगा। फिर हमारा हीरो कहता है, माफ करना, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। सोल्जर जोर से कहता है, बच्चे भागो। हम देखते हैं कि मिनाल्ड के पीछे एक वुल्फ मॉन्स्टर है। वह मॉन्स्टर छलांग लगाते हुए हीरो को करने की कोशिश कर रहा होता है। हीरो देखता है कि यह क्या है। सोल्जर कहते हैं, भागो बच्चे। मीनाल्ड मॉन्स्टर को देखता है। वह भेड़िया मीनाल्ड के बहुत करीब आ गया होता है। फिर हीरो कहता है, यह बेवकूफ कुत्ता मेरे एक हमले को भी सहन नहीं कर सकता, और कुछ देखकर चौंक जाता है और कहता है कि मेरी डेमोनिक एनर्जी पूरी तरह से गायब हो गई। वह उस मॉन्स्टर को सिर से पकड़कर जमीन में दबा देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हम जीप को देखते हैं। उस जीप में हमारा हीरो बैठा हुआ होता है और वह सोल्जर कहता है कि तुम वहां कर क्या रहे थे, इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है, क्योंकि हमारे कमांडर ने स्थिति को और खराब न करने को कहा है, इसलिए तुम्हें जाने दे रहे हैं। लेकिन क्या तुम सच में नहीं जानते कि इस समय क्या हो रहा है। फिर हमारा हीरो मिनाल्ड कहता है, हाँ, मैं विदेश में था, या फिर यूं कह लो कि दूसरी दुनिया में। मीनाल्ड मन में सोचता है कि यह वह कोरिया नहीं जिसे मैं जानता था। पिछले 2 साल में क्या हुआ है। फिर वह कहता है कि हाँ, मैं जानता हूं। जब मैं 7 वर्ष का था तब दूसरी दुनियाओं के रास्ते खुलने लगे और उनसे अलग अलग तरह के मॉन्स्टर आने लगे, और मुझे अभी भी याद है, सोल्जर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन पोर्टल के साथ जो इंसान कुछ खास ताकत, कुछ खास काबिलियत को हासिल करते हैं, उन्हें अवेकनर कहने लगे। मैं सोल्जर कहता है कि हाँ, मुझे पता है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे मॉन्स्टर एंड मॉन्स्टर थ्योरी के बारे में ज्यादा समझ नहीं आता था। मीनाल्ड कहता है कि क्या ये सब कॉलेज में पढ़ाया जाता है। फिर वह सोल्जर कहते हैं कि मुझे इसमें ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिले, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोल्जर कहता है कि स्थिति क्या इतना खराब होने का कारण वह 2 साल पहले हुई घटना, डंजन जिन्हें पोर्टल कहा जाता है, से शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे यह डेंजर्स वह ज्यादा मात्रा में दिखाई देने लगे और भी ज्यादा बड़े बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आने लगे। इसके बाद से आर्मी मॉन्स्टर को मारना और आम नागरिकों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, अलग अलग तरीके अपना रही है,
लेकिन हमारे पास सैन्य बल की कमी है। फिर हमारा हीरो चौंकते हुए मन में कहता है, क्या कोई एक भी गेमिंग कंपनी ठीक है? मैं गेम खेलना चाहता हूँ, ऐसी बकवास मत करो। फिर वह सोल्जर कहता है कि आपकी उम्र कितनी है? हमारा हीरो बताता है कि वह अभी 21 साल का है। फिर वह सोल्जर कहता है कि तो फिर आपको जल्दी हंटर के लिए एग्जाम देने की जरूरत है। आप 20 की उम्र से ज्यादा हो चुके हैं। फिर हमारा हीरो कहता है कि क्या हंटर के लिए 5 साल और सेना में काम करने के लिए 3 साल ऐसे कैसे हो सकता है? फिर सोल्जर कहते हैं कि अभी हाल ही के कुछ वर्षों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनका कार्यकाल इतना ही रह गया है। और अगर तुम्हारी उम्र 21 वर्ष हो गई है तो तुम्हारे पास आर्मी ज्वाइनिंग लेटर भी आया होगा।